श्री मूवी प्रोडक्शन के द्वारा बनाई जा रही है और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं अपने सभी कलाकारों का एक बार स्वागत करना चाहूँगी। और हमारे कलाकार हैं, अरे चलो ना, अरे सरप्राइज है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? चलो ना चुपचाप। तुम्हारा भाई ना अपने आप को बड़ा पहलवान समझता है। जिस दिन मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा घोड़ा पछाड़ मारूंगा कि जमीन में लिटा दूंगा। वो हम देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। यार नहीं वो हम तो जा रहे थे, वो कहीं नहीं, मतलब तारीफ कर रहे थे आपकी कि आप जैसा कोई पहलवान नहीं आसपास के इलाकों में, ऐसा कह रहे थे हम तो। कहाँ जा रहा है मेरी बहन को लेके? वो मनिहार फिल्म का पोस्टर रिलीज हो रहा है ना, हम वहीं जा रहे थे भैया। हाँ भैया, हम लोग वहीं जा रहे थे। यही तो हो रहा है, हैं? मैं वहीं आया हूँ। तो चले हम। बिल्कुल जाइए। चलो 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 क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे। मुझे हर किरदार को करते हुए अच्छा लग रहा है। इस किरदार को करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जी और कलाकार बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए फिर मैंने मुझे लगा बदरुल तो अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं, तो मैंने कहा चलो आनंद आएगा काम करने का। तो अच्छे कलाकारों के साथ अच्छे सब्जेक्ट में काम करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। हास्य फिल्म है और हास्य कलाकार है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हास्य कलाकार नहीं, कलाकार हैं। Yes, yes, कलाकार yes. कलाकार तो सभी कलाकारी करते हैं। जी जी जी, और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर की एनर्जी देख के पता लग रहा है कि फिल्म अच्छी बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी एनर्जी में बहुत साल पहले देख चुका था जब हमने साथ में काम किया। और अच्छा, मैं आपकी देख चुका हूँ एनर्जी। सर की तो सब देख चुके हैं। तेनालीरामा का बहुत ही हिट था और सर को देखने के लिए मैं एक बार चाहूंगी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही प्यारा किरदार था सर का। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के 49 साल पहले, 49 ईयर से पहले मैं आज ही के दिन बॉम्बे में आया था एक्टर बनने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा फर्स्ट शॉट अमीर गरीब, आंधी, उस समय पिक्चर बनी थी आंधी अमीर गरीब, वो मेरा फर्स्ट शॉट था अमीर गरीब में, देवानंद हेमा मालिनी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं आपके सामने हूँ। आज 8 अक्टूबर 2022 का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है मेरे लिए। और जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने मुझे इसमें काम दिया है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोड्यूसर साहब SK सिंह जो बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, और मेरे साथ में जो कलाकार हैं ये तो इनका तो जवाब नहीं है। बहुत ही बढ़िया कलाकार है। ये मेरी बिटिया जैसी है, हालांकि बहू बनेगी आगे जाके, क्योंकि मेरा बेटा ये दोनों ये पेयर है। पंकज सर तो सुपरस्टार हैं, उनका तो कुछ कहना नहीं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, ये भी काफ़ी सीनियर हैं। तो इस हिसाब से मैंने बगैर बताए बगैर पूछे आपको मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जो भी मैडम पूछेंगी मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी, मैं तो इतना पूछना चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए आपकी खुशी का राज क्या है? आप हमेशा खुश दिखते हैं। खुशी का राज बेटा ये है, इतने साल से मुझे फिल्म इंडस्ट्री पाले हुए हैं, जी, इतने साल से। क्या बात है, इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। आजकल लोग खुश नहीं यानी रह कि पाते हैं। 49 साल से मुझे फिल्म लाइन में काम मिल रहा है और बढ़िया काम मिल रहा है। जी, पहले मैं क्राउड में काम करता था, 1000 आदमी को क्राउड में काम करता था जहाँ मैं नजर ही नहीं आता था। आज कम से कम नजर आ रहा हूँ, इतने बढ़िया एक्टरों का बाप बन रहा हूँ मैं। तो इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? ये मेरे लिए सबसे बड़ा नशा है कि मैं इतने सालों के बाद भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लोग धीमे पड़ जाते हैं इतने सालों में, बिल्कुल। वो चलने फिरने लायक नहीं रहते। भगवान कितना मेरे ऊपर दयालु है कि मुझे चलने फिरने लायक रखा है। तो बेटा इससे ज्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ सभी कलाकारों को, पूरी यूनिट को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, और आप सबको, प्रेस को, क्योंकि प्रेस हमारी बैकबोन है। आप चाहेंगे तभी हम कलाकार, तभी तक कलाकार है, आप नहीं चाहेंगे तो हम कलाकार नहीं बन सकते। तो मैं प्रेस को भी धन्यवाद दूंगा। और बेटा चाहे कुछ ही पूछ लीजिए। जी, फिल्म को लेकर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि राइटर डायरेक्टर संजीव जी जब कॉन्सेप्ट सुनाया तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, किरदार बहुत अच्छा लगा, और एक एक्टर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ऑफ कोर्स। तो अब देख रहा हूँ टीम बहुत ही जबरदस्त है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिलेगा। यस थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में काम कर रही हैं लोगों के, और ये काफ़ी सीनियर है मुझसे, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है ये कि मुझे इनके साथ काम करना को मिल रहा है।
और मैं तहे दिल से आपको बधाई दूंगा कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे लिए अपना टाइम दिया। ये इंडिया एक गांव का देश है, तो हम लोग कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं कहीं से। तो हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारी रियल मूवी हो, हमसे जुड़ी हो। तो हम लोग ज़्यादातर एक्चुअल मूवी पे बिलीव करते हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं से गांव से जुड़े हुए, गांव से आए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसी मूवी हम लोग बनाएं जिससे लोग जुड़ें और भारी भरकम बजट ना हो लेकिन रियल हो, रियल लगे। क्योंकि हम लोग भी गांव से जुड़े हैं। तो जब मैंने मूवी बनाने का सोचा तो मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखी है गांव में क्या समस्याएं होती हैं। तो ये जो मूवी है इसमें एक बीमारी होती थी रतौंधी बीमारी से बेस्ट मतलब परेशान हमारा कैरेक्टर जो मेन हीरो हैं बदरुल जी, ये उसको प्ले करेंगे। इनको रतौंधी की बीमारी रहेगी, उसी में हमारा फनी सीन क्रिएट होगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये इस तरह की बीमारियां चलती थी गांव में, लोग उनकी बहुत हंसी उड़ाते थे, परेशान होते थे। तो मैंने ये सोचा कि इस मूवी को गांव से जोड़ते हुए गांव में ही शूट करा के इसको किया जाए। रिस्क तो है ही, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, लेकिन रिस्क तो प्रोड्यूसर को हमेशा लेना ही पड़ता है। तो इस पर हम लोग बहुत आभारी हूँ कि पूरा मीडिया हम लोगों को कवर कर रहा है। थैंक यू सो मच। और फिल्म को लेकर के जैसे आपने कहा, पहले आपके इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँ कि डायरेक्टर के ऊपर सारा ब्लेम भी आता है और क्रेडिट भी डायरेक्टर को ही जाता है एग्जैक्टली। और जो ये फिल्म हम लोग बना रहे हैं मनीहार, इसका एग्जैक्टली इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली डायरेक्टर, क्योंकि ये एक डायरेक्टर का कंटेंट है। और ये जो फिल्म है इसमें आप कास्टिंग में देख रहे हो, और मतलब सब वही चुनिंदा हम लोगों ने एक्टर लिए हैं जो उस कहानी के अंदर फिट हो। मनीहार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है जिसे शायद लोग भूल गए थे। और क्योंकि मैं भी यंग हूँ और एक छोटे से गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी इस किरदार को, इस कैरेक्टर को और इस प्रोफेशन को प्ले करने वाले जो है लोगों को डायरेक्टली फेस किया है। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग जो 80s 90s, मतलब 80s में तो मैं था ही नहीं एग्जैक्टली, 90s से हूँ, लेकिन 90s के दौर को जो लोग भूल गए हैं, लाइक पुराना कल्चर, गांव का जो कल्चर होता था यूपी साइड, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी साइड में, उस कल्चर को हम लोग बखूबी इस फिल्म के अंदर फिल्माने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। जो न्यू जनरेशन जो अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर या फ़ोन पर इतने बिजी हुए हैं, जिनको वो कल्चर से शायद वो रूबरू ही नहीं है कि पहले गांव के लोग किस तरीके से रहा करते थे। गांव के अंदर मतलब गांव अपने आप में कॉमेडी होता था। कहते हैं ना कि गांव का जो माहौल होता है बहुत खुशहाल होता है। एग्जैक्टली खुशहाल का मतलब ही कि हर इंसान एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड रहता है, और वो दौर तो बहुत ही कनेक्टेड था। क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मुझे पता है, हमारे जो दादाजी थे, मेरे अंकल चाचा जो भी थे, सब लोग मतलब हर इंसान एक फनी कैरेक्टर था। वो अपनी ज़िंदगी में टेंशन, डिप्रेशन जो अभी चल रहा है, हम लोग दवाइयाँ खा करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वो चीज़ें होती ही नहीं थी। तो मनीहार एक इसी पे पूरा बना हुआ एक कंटेंट है, और जो कैरेक्टर है वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर रहेगा। और बाकी के सब जितने भी एक्टर्स हैं वो बखूबी बहुत अच्छा प्ले करने वाले हैं कहानी के अंदर। और हम लोग मेनली यही दिखाने वाले हैं कि पुराना कल्चर, अभी बहुत सारी फिल्में चल भी रही हैं, इतनी सारी फिल्में आ रही हैं और कमर्शियल भी आ रही हैं। हम लोग आर्ट कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, आर्ट एंड कमर्शियल बहुत रहेगी फिल्म, और बहुत ही अच्छे से फिल्माने वाले। लोकेशन भी बहुत शानदार है फिल्म की, एकदम वही जो पुराने टाइम का रहता था वही सब हम लोग सेटअप भी वही बनाने वाले हैं, जिससे कि लोगों को मजा आए, देखने में इंटरेस्ट आए। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा। और बाकी का थैंक यू सो मच टू SK सर, जिन्होंने ये फिल्म जो है प्रोड्यूस की है, और यही आगे सारा लेके जा रहे हैं। कि आपने जैसे कहा कि अभी फिल्में डिज़ास्टर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, डिज़ास्टर भी हो रही हैं और फ्लॉप भी हो रही हैं। बट क्या है कि अभी जहाँ कंटेंट नहीं है वहाँ फ्लॉप होना और जो है डिज़ास्टर होना ही है। एग्जैक्टली क्या है कि कंटेंट के ऊपर ही हम लोग चलते हैं। अभी बड़े बड़े बजट की फिल्में आ रही हैं, 500 करोड़ 200 करोड़, हम लोग तो बहुत स्मॉल बजट में फिल्म बना रहे हैं। लेकिन अभी क्या ना, आप किसी भी बजट में बनाइए, फिल्म बड़ी वही है जो फिल्म की कहानी बड़ी है, और कहानी के साथ साथ वो लोगों को पसंद आ रही है, बस वही बड़ी फिल्म है। बजट कोई वेरी करता ही नहीं है अभी आज के टाइम में। बिल्कुल सर, इस बात से तो हम सब वाजिब है कि बहुत सारी ऐसी छोटी बजट की फिल्में हैं जो आज हिट हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स छोटे बजट की अगर फिल्में देखनी, क्योंकि अभी क्या है ना, थिएटर ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। हम लोग अभी फ़ोन चलाते हैं, हम लोग स्मार्टफोन वाले लोग हैं, और हम सब लोग ही मतलब अभी पहले क्या होता था, अभी आज से 10 साल पहले भी इतना ट्रेंड नहीं था फ़ोन का। अभी 2014 के बाद में एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ। सिनेमा की बहुत सारी ऑडियंस
फ़ोन के ऊपर शिफ्ट हो गई, हर इंसान वेट करता है फिल्म आएगी हम लोग फ़ोन पे देखेंगे। अभी तो बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, और जितना मैं एग्जामिनेशन कर पाया हूँ, देखिए मैं तो अभी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ है मुझे, लेकिन जितना मैं एग्जामिनेशन कर पाया हूँ कि ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। आप 500 करोड़ का बनाओगे तब भी लोग उतने ही देखने जाने वाले हैं, आप 2000 करोड़ का बनाओगे तब भी उतने देखने वाले जाने वाले हो, 5 करोड़ का बनाओगे तब भी लोग उतना ही देखने जाने वाले। मतलब एक अभी आप एक रेशियो देखोगे फिल्म के रिकवरी का, तो एक रेशियो बहुत फिक्स है कि उसी रेशियो में ही रिकवरी आ रही है। 40 करोड़ 50 करोड़, कोई बहुत ही अच्छी जैसे फिल्म आ जाती है, लाइक अभी जैसे अभी हुई है रिलीज कुछ फिल्में, तो वो फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ तक पहुंच रही हैं। अदरवाइज एक ऑडियंस फिक्स है, 30-40 करोड़ तक की रिकवरी आ रही है। और मैं चाहता हूँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि फिल्में बजट में बनाएं और अच्छे कंटेंट की बनाएं, जिससे कि लोगों को पसंद आए, और क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो गांव तो आज का ही है, शूट तो आज के गांव में ही करेंगे, है? लेकिन जो समाज में पुरानी कुंठाएं थी, आज भी चली आ रही हैं, वो कुंठाएं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी हैं, लेकिन हमारी नज़र उनकी तरफ नहीं जाती है, तो हम दिखाएं। एग्जैक्टली, यस सर ने बिल्कुल सही कहा। जो पुरानी कुंठाएं जो हैं, वो मैं बताना जो है फॉरगॉटन हो गया, मेरे से भूल गया। एग्जैक्टली इसमें वही है, जैसे कि किसी भी आज कोई विडो है, कोई लेडी है, वो विडो हो जाती है एंगेज में, तो आज भी उसको उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से पुराने समय में देखा जाता था। गांव को बदल सकते हैं हम, घर को बदल सकते हैं, नया फाउंडेशन खड़ा करके एक झोपड़ी की जगह पे हम लोग ईंट पत्थर का मकान बना देते हैं, लेकिन फाइनली जो कल्चर, जिस तरीके का अच्छा कल्चर है, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें हैं उनको हम सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम लोग नए कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन कर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं अंदर, उन बुराइयों को हम लोग नहीं खत्म करना चाहते हैं। तो वही चीज़ें इसमें विधवा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के भी हम लोग आज भी इंडिया को अगर एजुकेशन के अंदर देखा जाता है, तो एक रेशियो में देखा जाए तो आज भी 80% 70% पे हम एजुकेटेड नहीं है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट ही नहीं है आज के मॉडर्न टाइम से। मॉडर्न गांव बना दिए गए हैं, लेकिन मॉडर्नाइज चीज़ों से हम लोग आज भी कहीं ना कहीं वाकिफ़ नहीं है। तो वही है कि इसमें एजुकेशन को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज का कल्चर, गाँव में सब कनेक्ट रहते थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है, ना कोई जाति, ना कोई मत, ना कोई भेदभाव। तो वही चीज़ें हम लोग इसमें लेके जा रहे हैं और कंटिन्यूसली हम लोग काम कर रहे हैं इसी स्क्रिप्ट पे। जी यही तो है कि एग्जैक्टली क्या है कि आपका एकदम यू क्वाइट राइट कि ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो वही हम लोगों ने सर्च किया है एग्जैक्टली। उससे गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज जाएगा कि अभी और बचा है थोड़ा। उन्होंने 99% किया है, लेकिन अभी जो 1% बचा है ना, हम लोग वहाँ पहुँच गए। एग्जैक्टली आपने कहा मढ़ई नहीं मिलेगी, वी फाउंड। आपने कहा कि वहाँ बैल नहीं मिलेंगे, वी फाउंड एवरीथिंग। लाइक आप सोचिए कि जब पहले ये चलते थे ना, बाहर घूमता, बोलते ना, आज की कहावत होती है, अरे भाड़ में जा। बट भाड़ में जाना और भाड़ बोल देना बड़ा आसान है, बट वो भाड़ होता कहाँ है एग्जैक्टली? वो एक प्लेस होता है जहाँ जैसे जैसे फसल कट जाया करती थी तो सब लोग अपना अपना अनाज लेके जाते थे। तो आज तो पॉपकॉर्न हम कहीं भी खा लेते हैं, ये 10 रुपये का। जी वो अलग अलग हमारा मतलब वो बोला जाता है। वहाँ जाके वो भूने जाते थे, दाल जो है वीट्स वगैरह, ये सबको भून करके वो इकट्ठा करते थे, बड़ा बहुत माहौल होता था। तो वो सब हम लोगों ने लाइव देखा है। एक वो भी होता है जिसे बोलते हैं कोलू बोलते हैं, और वो भी हम लोग भी फाउंडेड, वो भी हम लोगों ने फाउंड किया। और नदी के किनारे बड़ा खूबसूरत सा गाँव है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो जो गांव के लोग हैं ना, वो उस डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी हैप्पी हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि दे आर वेरी हैप्पी बाय देयर कल्चर, कि यार हम लोग इसमें जी रहे हैं। सर वहाँ लाइट तो नहीं होगी उस वक्त? नहीं, लाइट तो अभी हाँ डिबरिया है ना। आपने तो करेक्ट, ये भी आंसर आप मेरा क्वेश्चन अच्छा किया। वो भी सब है, दिए जिसे बोलते थे, जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था और वो डिबियाँ जला दी जाती थी। हम लोग उसी एग्जैक्टली हम लोग जो शूट करने वाले हैं वही सोर्स लाइट पे शूट करने वाले हैं। सोर्स लाइट भी वही रहेगा, एकदम नेचुरली लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है। कि अभी क्या ना, एकदम मॉडर्न लाइट लगाते हैं हम लोग। मैं एग्जैक्टली मैं खुद शूट करता हूँ। मैं नैनीताल शूट करके आया, इतना बड़ा तामझाम हम लोग लेके गए थे, -10 में शूट किया था। लेकिन अभी जो मैं गाँव जा रहा हूँ, टिपिकल गाँव है, वहाँ शायद हो सकता है हम लोगों को किसी जो धर्मशाला में रुकना पड़े। एग्जैक्टली दिस इज द थिंग, क्योंकि वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर होटल्स हैं और वहाँ से हम लोग डेली ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। बट कोशिश हमारी है कि हम अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि अगर कंटेंट बनाना है और सिनेमा अच्छा बनाना है तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम वी आर वेरी रेडी। और जो एक्टर्स मैंने लिए हैं, सारे एक्टर्स
इन सब लोगों ने बहुत ही टिपिकल लोकेशंस पे भी काम किया और अच्छे कंटेंट्स पे काम किया। तो मेरा बेस्ट ये था कि मैं अच्छे कैरेक्टर्स लूँ जो कॉपरेट कर सके, क्योंकि स्टोरी को लेकर के अगर सहयोग नहीं कर सकते एक्टर्स तो वो कहानी कभी बनी ही नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे सिनेमा को देखते हैं कि सिनेमा के अंदर फिल्में डिजास्टर हो रही हैं, देखिए उसमें सबका ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टर से लेकर के एक्टर और राइटर में। अगर मेरा भी अगर कोई डिजास्टर होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैं भी ये नहीं कहूँगा नहीं मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है, अगर अच्छा बनाया है तो वो लोगों ने देखा क्यों नहीं, एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। तो सबका ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वही है कि अच्छे से अच्छा हम लोग करेंगे और आपको बहुत पसंद आने वाला है सारा। मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी जितनी नॉलेज है और मैंने जितना काम किया, कोई भी एडिटर को टेबल पे बुलाता नहीं है, बट ही नोज द टेक्निकल पीपल, सो ही इनवाइटेड मी और तो उसके लिए थैंक यू सर। और ये मूवी मैंने इसके लिए मैं कर रहा हूँ संजीव सर के साथ, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट से लेके इसके जो एक्टर्स है वो इतने पावरफुल है और इतना कैरेक्टर इतना पावरफुल है सबका कि मुझे एडिट करने में भी मज़ा आएगा। और वो पंच लाइन बोलते हैं, कॉमिक बोलते हैं, आपको शायद जो हमारी, मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट जो पुरानी मूवीज़ आती थी 2000s की है, जो एक्चुअली मैं सर के साथ सिर्फ ये एक फिल्म नहीं की है, मैंने 2 फिल्म और की और अभी भी मैं करने वाला हूँ। तो संजीव जी और मेरा ये रहता है कि हम है ना स्टोरी पे पहले बैठते हैं। आपने मोस्टली देखा रहेगा कि एडिटर्स बाद में बैठते हैं शूटिंग के बाद, बट मेरा खुद का पर्सनली ये रहता है कि मैं शूटिंग के वक्त भी अवेलेबल रहता हूँ और शूटिंग के बाद भी अवेलेबल रहता हूँ। तो ये कंटेंट इतना अच्छा था कि हम दोनों ने मिलके इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें, जैसे कि आप एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम ओवर विजुअल्स में ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि सामने वाले को पसंद ना। एग्जांपल मैं किसी मूवी का देना नहीं चाहूँगा, बट 5 मिनट के अंदर आपको पता है पहले की मूवी आती थी 1 टेक मूवी रहती थी, और आप अभी की मूवीज देखोगे उसमें कट्स कितने रहते हैं। तो जो कॉमिक टाइमिंग है और वो जो कैरेक्टर के बीच में जो कन्वर्जेशन है वो मिलती नहीं थी। तो हम टेक्निकल चीज़ें बहुत इसमें ध्यान रखने वाले, जिससे ये मूवी इतनी अट्रैक्टिव बने जो पहले आती थी और पहले से भी अच्छी बनेगी फॉर श्योर। और कॉमिक टाइमिंग ये सब आपको बहुत पावरफुल मिलेगा, बिकॉज एडिटिंग इज ऑल्सो बिगेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन मूवी। दैट्स माय पॉइंट। देखिए ये जो फिल्म है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी फिल्म है, पूरा कॉमेडी कंटेंट है हम लोगों का। और कॉमेडी के साथ साथ इसमें कैसे जो फैमिलीज़ अभी आज की फैमिली सर्वाइव करती हैं, ट्रेंड जो चल रहा है आज की फैमिलीज़ का, और ओल्ड टाइम में जो फैमिली सर्वाइव करती थी, लोगों का एक दूसरे से इतना कनेक्शन होता था। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका जो रोल है वो एक गांव के लोग हैं। एक ही गांव दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर, उस गांव के सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं भुलक्कड़ नाई का, कोई कर रहे हैं शादीराम घरजोड़े का। तो मतलब देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसमें क्या है कि एक जो मेल लीड अपना कैरेक्टर है वो अपने बदरुल जी जो कर रहे हैं बल्लू, वो बाय प्रोफेशन एक मनिहार है। मनिहार एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने डायरेक्टली मनिहार कहा जाए तो दे फॉरगॉटन, मतलब यार क्या है मनिहार, व्हाट इज दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया नाम कि मुझे पता चला एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा इसके बारे में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था इसकी। तो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है कि गाँव जाता है, चूड़ियाँ पहनाता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, और जब खुद की ज़िंदगी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफ सफ़र हो जाती है। इसके ऊपर पूरी कहानी है और कॉमेडी के साथ साथ इसमें जो है इमोशंस भी हैं। और जो कल्चर, जिसे मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि उस कल्चर को मैं कभी कभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब हम लोग गाँव में थे तो वो बार बार लगता था कि यार किसी तरीके से वो चीज़ें हम लोग देख पाएँ, वो ऐसा कुछ बखूबी हम लोग भी उसका हिस्सा बन पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा जरिया ही नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली आई थॉट कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए, इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार कहानी है पुराने कल्चर को लेकर के, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें जिन्हें शायद आज के लोग देखेंगे दे विल बी शॉक्ड। लाइक कि जैसे कि पहले फिल्में आती थी, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले गोरा काला, एंड हम एक फिल्म बहुत हिट हुई थी मदर इंडिया, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी। कहानी तो थी उसके अंदर, बट कहानी के साथ साथ जो लोग कनेक्ट हुए थे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आज के टाइम में कहीं है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं करती है, लेकिन उनका हम लोग प्रेजेंस दिखा करके एटलीस्ट आने वाली जनरेशन को, इस दशक की जनरेशन को हम बता पाएंगे कि ये चीज़ें होती थी, किस तरीके से किसान खेतों में पानी पहुंचाते थे, उसके लिए भी सोर्स होता था।
पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास आज कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उस टाइम पे ये नहीं होता था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग नदी के जरिए से बोट से जाया करते थे। तो वैसा बड़ा अच्छा शानदार माहौल होने वाला है। कहानी बहुत अच्छी है इसकी, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। बदरुल जी, आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसे सर ने कहा कि जो मुश्किलें आती है इस किरदार में, क्या तैयारियां की हैं उसको लेकर, और क्या आप ऐसे किसी इंसान से मिले थे या फिर क्या तैयारियां की, अगर इस बारे में कुछ? मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ के कस्बा है चांदपुर, मैं वहाँ का हूँ। तो मेरे यहाँ मनिहारा का एक मोहल्ला है, तो वहाँ के मेरे बहुत दोस्त थे, मैं उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, खाया है, पिया है, खेला हूँ। तो उन्हीं में से एक थे नासिर भाई, जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन हमारा घर का आना जाना था काफ़ी। उनके साथ उनकी साइकिल पे आगे बैठ के मैं चूड़ी, क्रीम पाउडर ये सब बेचने गांव जाया करता था। लड़के घर से अब्बा से ज़िद करके कि मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये किरदार और ये फिल्म मिलने वाली है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तैयारी तो है वहाँ से, लेकिन फिर भी एक्टर तैयारी करता है और तैयारी करता हूँ और चीज़ें खोजता हूँ। जब भी कुछ मिलता है मैं संजीव जी को फ़ोन करता हूँ, सर ये मिल गया, सर ये मिला, स्क्रिप्ट में ये मिला, किरदार में ये मिला, उनके किरदार में ये मिला। तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ। रोशनी जी, सेम किरदार को लेकर थोड़ा सा बताइए, और क्या तैयारियां की है आपने अपने किरदार को लेकर? देखिए, एक्टर होने के नाते सब अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारियां करते हैं। मेरी भी तैयारियां चल ही रही हैं। बाकी संजीव जी हैं जो मुझे काफ़ी गाइड करने वाले हैं, बदरुल जी हैं, और इतने दिग्गज एक्टर हैं मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ या मैं जो तैयारियां कर रही हूँ, इन सब में सर लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे मनिहार के बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि होता क्या है ये, एग्जैक्टली क्या है ये। तो काफ़ी चीज़ें मुझे संजीव जी ने बताई, तो आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। पंकज सर, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? जैसे रोशनी जी ने कहा कि उनको मनिहार के बारे में पता नहीं था, क्या आपको पता था इस बारे में, और क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया? मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यस मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ा जाए जिसमें कंटेंट हो। बेसिकली जैसा संजीव भाई ने बताया कि आजकल सबसे बड़ी जो कमी है वो कंटेंट की है। तो ये बेसिकली किसी, मेरे हिसाब से हर इंसान की अपनी सोच होती है, मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट में कामयाबी के लिए। एक तो पहली बात होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट, आपका कंटेंट कितना मजबूत है। एंड सेकंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेकंड इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मर्स। ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, और दोनों चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं। तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और जहाँ तक मेरा इस फिल्म से जुड़ने का सवाल था, फिर मैंने जैसा पहले कहा कि कंटेंट सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं बिल्कुल करूँगा। थोड़ा अलग हटके करने का मौका मिल रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, थोड़ा सा बताइए। और जैसे पंकज सर ने बताया कि उनको ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन कंटेंट बहुत पसंद आया। एज एन एक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट अच्छा हो, किरदार से ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो? जी, मेरी जो टेस्ट है वो, जैसे आप कहते हैं कॉमेडी फिल्म, तो मैं हंसाते हंसाते कुछ कहने वाली फिल्म होती है जो सीख। और क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, अभी मुंबई में हूँ फ़िलहाल तो, लेकिन मैं भी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव वहाँ से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो कंटेंट जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे पहले आते हुए कहा था कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और बहुत ज़्यादा हमने अभी संजीव जी को परेशान नहीं किया है। अब जब शूटिंग शुरू करेंगे तब हम परेशान करेंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फिल्म शूट होने के बाद हम ज़्यादा बोल सकते हैं शायद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। अब सब उनके दिमाग में है, और जब फ्लोर पे जाएंगे शूट करने के लिए तो तब हमको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन है कंटेंट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी है, और कलाकार देख ही रहे हैं सब अच्छे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी।
इसका मेन ये है कि जब मेरी मुलाकात संजीव से हुई तो इन्होंने ये अपनी स्टोरी मुझे सुनाई, क्योंकि स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। तो मुझे 10 मिनट में इन्होंने सुनाई तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने तुरंत ही इनसे कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मूवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि रियलिस्टिक मूवी बनाई जाए। तो मुझे इसमें लगा कि निश्चित मुझे सफलता मिलेगी और मुझे इसमें रिस्क दिखाई नहीं दिया कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जाऊंगा। निश्चित लगा कि ये अच्छी दर्शकों की एक अच्छी ओपिनियन हमको मिलने वाली है। ये मुझे इसलिए मैंने इसमें तुरंत रिस्क ले लिया। बहुत जल्दी मैंने इनको कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, और हमने कई लोकेशन पर्सनली जाके सर्च की कि जो इनकी थीम थी, जो बेस था कि किस तरह का कंटेंट ये रख रहे हैं। तो इनको हमने वीडियो बना के भेजे लोकेशन पे जाके कि आप देखिए एक्चुअल आपके कैरेक्टर के अनुसार गांव मिल रहा है। तो इन्होंने 5-6 जो मैंने सर्च करके दिए तो इन्होंने कहा कि ये बेस्ट रहेगा। फिर इनको मैंने दिखाया ले जा करके, इन्होंने फाइनल किया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों की थीम है उसी बेस्ट गाँव में इसको जल्द से जल्द शूटिंग करें। अब हम लोगों ने इसको 29 अक्टूबर से लेकर के 11 दिसंबर तक इसको हम लोग विभिन्न यूपी के लोकेशनों पर जाके शूट करें। इससे बड़ी क्या खास बात हो सकती है कि मैं मेन हीरो का बाप हूँ। अरे मेरे आप बाप मेरे लिए बड़ी बात है। जो आदमी मेन लीड कर रहा है उसका मैं बाप हूँ, तो मैं भी तो मेन लीड हो गया। तो मुझे न कहानी सुनने की जरूरत थी, समीर को भी न कुछ सोचने की जरूरत थी। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर जहाज जो पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा रमेश गोयल जी आप आइए और पिक्चर साइन कीजिए। मैंने पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है पूछने की, क्योंकि पूछने वाला कभी कभी लॉस में आ जाता है। गोयल साहब को सुन के खुशी होगी कि आप हीरो के बाप का रोल कर रहे हैं। आपको कुछ और सुनना है, मैंने इससे बड़ा कोई रोल ही नहीं दुनिया में। हीरो के मतलब दुनिया हीरो बनना चाहती है और उसका बाप मैं हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी जगह हो गई। तो मैंने सर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सब्जेक्ट नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। जो आप जैसे कहेंगे वैसी फिल्म करूँगा। तो न मैंने फिल्म के बारे में कुछ सोचा न समझा, मैं तो हीरो का बाप हूँ। यही सबसे मेरी खुशी की बात है बस। और ये मेरे बाप है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं। और हमारे SK सिंह साहब जो बार बार बोल रहे हैं रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं है। हम कलाकार जितने भी हैं बहुत ही परफेक्शन से काम करेंगे और इन सब के कंधे पर ये जो फिल्म चलेगी तो SK सिंह साहब 100% फायदे में रहने वाले हैं। और वैसे तो हमारे डायरेक्टर संजीव जी वो काफ़ी फिल्में कर रहे हैं और भी फिल्में कर रहे हैं, कई ऐड फिल्म करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, फीचर फिल्म। इस फिल्म से वो मार्केट के स्टार डायरेक्टर बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को, पूरी प्रेस को, पूरी यूनिट को। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को बहुत कनेक्ट करने वाला है। जो बहुत पहले हम लोग, तो मैं छोटा था तो रेडियो पे हम लोग वो गाने सुना करते थे, मतलब बहुत कनेक्टेड सॉन्ग होते थे। तो वैसा ही इसमें सॉन्ग्स रखे हैं हम लोगों ने, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं। 2 सॉन्ग्स हैं फिल्म के अंदर, एक टाइटल सॉन्ग रहेगा, 3 सॉन्ग है फिल्म के अंदर ओवरऑल। एंड बाकी का तो सर ने बताया ही है कि ये सब हम लोग सब जो है पूरी टीम है, और टीम के साथ में जो काम करने वाले हैं, अच्छा बनाने वाले हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आएगा जो सिनेमा हम बना रहे हैं। और अभी भी मैंने काफ़ी फिल्में अभी की हैं। अभी एक फिल्म मेरी और नवंबर में रिलीज़ हो रही है 2 की, और उसके साथ कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाए जाए और ऑडियंस को दिए जाएँ, जिससे कि लोगों को मजा आए। और पैसा जो खर्च करते हैं लोग, तो एटलीस्ट गाली दे के बाद ना निकले, ये सोच के निकला कि हाँ यार अगर हम लोगों ने पैसा खर्च किया है तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च किया और हम लोगों को वो मिला है। हाँ, एक ही स्केड्यूल में मैं फिल्म खत्म करने वाला हूँ, फिनिश करूँगा, क्योंकि मेरी हर फिल्म, मैंने अब तक 5 फिल्में की हैं, मेरी सारी की सारी फिल्में जो है 1 स्केड्यूल में कंप्लीट हुई हैं। मैं 2nd 3rd स्केड्यूल लगाता ही नहीं, 1 स्केड्यूल में स्टार्ट टू एंड में फिल्म खत्म करता हूँ। हमेशा से यही है। क्लैपिंग। रिलीज हम लोग इसको जो करेंगे वो 2023 में ही करेंगे, मतलब। और 23 में ये फिल्म हम लोग मार्च तक हम लोग लेके आएंगे सिनेमा के अंदर। जी जी सर। आपने कहा कि ये 80 या 90 के दशक का गांव दिखा है। जी सर। सर आज का भी गांव दिखा सकते हैं, आज का गांव पे जैसे बने हैं पंचायत जैसे वेब सीरीज है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत गुदगुदाई जी। आप वो भी बना सकते हैं। अगर आप हाँ पुराने बना रहे हैं, हाँ जी। तो 80-90 के दशक में बहुत सारी ऐसी फिल्म बनी है, तो देख लेंगे लोग, वो गाँव को देखें। जी जी, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ सर। देखिए मेरी एक बेटी है 5 साल की,
उसका क्या है कि वो फ़ोन के अंदर और ये सब चीज़ों में इतना बिजी रहती है कि शायद, क्योंकि फ़ोन मतलब मैंने क्या था, फ़ोन आज इंसान को जो दिखता है ना सामने, उसी को जानता है। आज के गांव जो हैं, मेरी बेटी मेरे साथ गांव जाती है, मैं उसको लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन शायद जो पुराने गांव हैं उनके सामने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आ जाते हैं नोटिफिकेशंस, वो नोटिफिकेशंस पुराने गाँव के मुझे लगता नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम जिस कल्चर से, अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम सदियों पुराने, मतलब सदियाँ जैसे हमारा शायद कब से मैं कह सकता हूँ, तब से आज तक हम भगवान राम को क्यों जो है कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जानते हैं। और किसी भी चीज़ को, किसी भी कल्चर को, क्योंकि वी बिलोंग इंडियन कल्चर, तो इंडिया के अंदर जो है जो कल्चर है, हम लोगों को उस कल्चर एटलीस्ट जानते रहना चाहिए। क्योंकि मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं हम लोग, सब मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम लोग भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे कल्चर के बारे में, जो पुराना कल्चर था उसके बारे में जानना जरूरी है आज के जनरेशन का। और नया जो जनरेशन है, नए गांव है, उनके लिए तो आज रूबरू डायरेक्ट हो ही जाते हैं लोग। आप भी देखिए, आप भी जाते होंगे अपने गांव में, हम भी जाते हैं। आजकल न्यू मॉडर्न गांव है, मैं समझ रहा हूँ उसको, और गवर्नमेंट ने जो किया है एकदम सबको मॉडर्नाइज कर दिया है और बहुत अच्छा किया है। मॉडर्न होना चाहिए, लोगों को समय के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि हमेशा अपनी अतीत और अपनी संस्कृति से हमें जुड़े रहना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पुराना समय था, पुराने गाँव थे, उसके बारे में लोग जानें, क्योंकि जरूरी है वो, मैं जितना समझता हूँ। लोगों को मजा आएगा कि हाँ यार ऐसी भी लाइफ होती थी, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर जो है, फादर अंकल बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा होता था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिनेमा के माध्यम से उसको पूरा लाइव वीडियो के तौर पे मैं लोगों को दिखा पाऊँ।